Good morning students. Hello students. Start the electrovalent bond. Electrovalence bond है क्या? Electrovalence bonds mainly depends upon the in between the atom transfer of the electron. यानी कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से ये बनता है। एक एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और दूसरा क्या करता है, गेन। तो कहने का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन का लॉस एंड इलेक्ट्रॉन का गेन। इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन से क्या होता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो ये बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू dissimilar atom of the atom is called ionic or electrovalent bond। यानी कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स को हम आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं। इनको हम आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं। तो यह होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जो एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है वह एटम क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। जो गेन करता है वह नेगेटिव चार्ज होता है। इसे हम कैटायन और इसे क्या कहते हैं, एनायन कहते हैं। इनके बीच एक इलेक्ट्रोवैलेंट फोर्स एक्ट करता है जिसके द्वारा ये दोनों एटम एक दूसरे के द्वारा बंधे होते हैं। इसीलिए आयनिक बॉन्ड्स या इलेक्ट्रोवैलेंस बॉन्ड्स वेरी स्ट्रांग होता है। तो इसमें एग्जाम्पल है, जो एग्जाम्पल है मेनली जैसे सोडियम क्लोराइड। सोडियम का 11 होता है, फर्स्ट H2, सेकेंड H2, सेकेंड P6, थर्ड S1। क्लोरीन क्या होता है, 17 होता है, फर्स्ट H2, सेकेंड H2, सेकेंड P6, थर्ड S2, थर्ड P5। यानी कि इसके आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब एक 7 है और एक 1 है। तो अब इनके बीच क्या होगा, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब देखें कैसे होगा। जैसे Na है, सोडियम है, इसके आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन इसके आउटर सेल में 7, 1 2 3 4 5 6 7। यह इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। यानी सोडियम क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। यह होता है यानी NaCl। तो इस प्रकार से आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। सेकेंड एग्जांपल, जैसे हमने ले लिया मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, Mg12 होगा, फर्स्ट H2, सेकेंड H2, सेकेंड P6, थर्ड H2, क्लोरीन 17 वही रहेगा, फर्स्ट H2, सेकेंड H2, सेकेंड P6, थर्ड H2, थर्ड P5, 17 हो गया। इसके आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और इसके आउटर सेल में 7। मैग्नीशियम है, टू इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्लोरीन है 1 2 3 5 6 7।
1 2 3 4 5 6 7, एक इलेक्ट्रॉन यह इसको देगा, एक इलेक्ट्रॉन यह इसको। Mg डबल पॉजिटिव, क्लोरीन निगेटिव, क्लोरीन निगेटिव। यह होगा। तो इस प्रकार से इस बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो यह है आपका इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड। अब बात आती है कि इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड बनने की कंडीशन क्या है, यानी किस कंडीशन में इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड बनते हैं। पहला, 1 एटम हो जिसके आउटर सेल में 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन हो, और अनदर एटम हो तो C1 6 और 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करते हैं कि गेन और लॉस करके इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। सेकेंड, दोनों के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 और इससे ग्रेटर हो। अगर 2 एटम हैं, उनके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 या इससे ग्रेटर है, तो इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। थर्ड कंडीशन, जो एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी लेस हो, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है निगेटिवली चार्ज उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ग्रेटर हो, तो उनके बीच इजीली इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। फोर्थ कंडीशन, एक मेटल हो और दूसरा क्या हो, नॉन मेटल हो, तो उनके बीच इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो यह था इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड की कंडीशन कि इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड किस कंडीशन में बनते हैं। अब कहलाता है इलेक्ट्रोवायलेंसी क्या है। इलेक्ट्रोवायलेंसी, तो मेनली क्या है इलेक्ट्रोवायलेंसी। इलेक्ट्रोवायलेंसी मीन्स होता है कि कोई भी जब इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड्स विच एटम्स आर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन आर लॉस, यानी कि जो एटम जितने इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है या जो एटम जितना इलेक्ट्रॉन गेन करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड वैलेंसी, यानी कि वह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस एटम की वैलेंसी कहलाती है। इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ गेन आर लॉस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच एटम्स आर गेन आर लॉस, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ द एटम। तो यह था इलेक्ट्रोवैलेंसी। फिर कहते हैं इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड्स। इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड, इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड्स क्या हैं, यानी कि वे कंपाउंड्स या वे मॉलिक्यूल्स जो इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। दीज कंपाउंड्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड्स, इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज। फर्स्ट, मेनली फिजिकली में इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन इन नेचर होते हैं। सेकेंड, इनके बीच इलेक्ट्रोवायलेंट फोर्स एक्ट करता है जिसके कारण ये बॉन्ड वेरी स्ट्रांग होते हैं, तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होता है, हाई होता है। थर्ड कंडीशन, इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड्स सॉलिड स्टेट में डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी सॉलिड स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, बट मेल्टिंग यानी जब ये मेल्ट कर जाते हैं तो फ्यूजन स्टेट में या सॉल्यूशन में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं।
फोर्थ पॉइंट, सॉल्युबिलिटी। इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड्स जनरली सॉल्युबल इन द वाटर आर पोलर सॉल्वेंट, यानी इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं या वाटर में, क्योंकि आफ्टर सॉल्यूशन यह दीज आर आयनाइज, तो यह होता है इनकी कंडीशन। तो फिर इसके बाद होता है कि इनके जो बॉन्ड्स होते हैं वह नॉन डायरेक्शनल होते हैं। इनके बॉन्ड्स जो होते हैं नॉन डायरेक्शनल होते हैं। तो नॉन डायरेक्शनल का मतलब इनके बीच जो बॉन्ड बनता है क्रिस्टलाइन इन नेचर होता है, यानी उस बॉन्ड की कोई डायरेक्शन नहीं होती है। तो यह हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड्स।